हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में जांच करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कोई फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अर्थात निरंतर वर्धमान है एवं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अर्थात निरंतर ह्रासमान है। वर्धमान का मतलब है लगातार बढ़ते जाना और निरंतर ह्रासमान का मतलब है लगातार कम होते जाना। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो शर्तें लिखी हुई है। पहली शर्त लिखी है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो अर्थात एक्स के किसी भी मान के लिए अगर फलन का मान जीरो से बड़ा आता हो, या यूं कहें कि एफ डैश एक्स का मान एक्स के किसी भी मान के लिए हमेशा धनात्मक मिलेगा, तो हम कहेंगे कि वह फलन दिए गए अंतराल में या पूरे वास्तविक संख्या पद्धति में वर्धमान होगा अर्थात निरंतर वर्धमान होगा। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार से दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई फंक्शन एक्स के किसी भी मान के लिए जीरो से छोटा हो, या यूं कहें कि एफ डैश एक्स का मान एक्स के किसी भी मान के लिए नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि वह फलन अंतराल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। दिए गए अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अर्थात निरंतर ह्रासमान होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है लगातार बढ़ते जाना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है लगातार घटते जाना। अब लगातार बढ़ते जाना और लगातार घटते जाना की जो बात होती है वो किसी अंतराल पे होती है। बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो वास्तविक संख्या पद्धति होती है वह भी एक अंतराल होता है और उसे हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नोट करते हैं। आइए सवाल हल करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में किस प्रकार से हल करना चाहिए। पहला प्रश्न अपने पास, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2। बच्चों, कक्षा 11वीं में आपने अवकलन ज्ञात करना सीखा है, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना सीखा है। अगर मैं यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे एफ डैश एक्स मिलेगा 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। मैं देखता हूं कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं पूरे रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ उठा के रखूँ तो 3 हमेशा मिलता रहेगा आपको, और ये जो 3 है 0 से बड़ा है। अगर 3 0 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, ये पहली शर्त को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव वाली शर्त को, तो हम कहेंगे कि फलन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो फलन हमें दिया जाता है उसको आपको x के सापेक्ष में अवकलन करना है। अवकलन करने पर मैंने देखा कि एफ डैश एक्स का मान 3 आया अर्थात धनात्मक आया, जो 0 से बड़ा होता है। अतः पहली शर्त के अनुसार दिया गया फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये जो शर्त है हमारे पास, दिया गया फलन एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव हो या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन या गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिया गया फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलिए दूसरा प्रश्न हल करके देखते हैं। इसकी वैरायटी थोड़ी अलग है। कैसे? ये लीनियर फंक्शन था और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब ये रेखिक फलन था और ये द्विघातीय फलन है। आइए एक फलन और हल करके देखते हैं। चलिए इसे भी हम x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 3x का 3 और 2 का 0। बच्चों यहाँ पर अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या है। अब आप क्या कीजिए, ये जो एक बार का डिफरेंशिएशन आया है उसे पहले 0 के बराबर रखिए। आपको यहाँ x की वैल्यू मालूम नहीं कि क्या है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? x की वैल्यू मुझे मिल गई -3/2। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, और बीच में यहाँ पर आप ये -3/2 लिख लीजिए जो x की वैल्यू हमें मिली है। बच्चों यहाँ पर आपको दो इंटरवल्स मिल रहे हैं। आइए मैं थोड़ा इधर एक लाइन खींच करके दो पार्ट्स में सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ हमें दो इंटरवल्स मिल रहे हैं। पहला इंटरवल मतलब अंतराल, हम बात कर रहे थे पहले सवाल में हमने अंतराल की बात करी थी, और यहाँ पर आपको एक अंतराल मिला है -∞ से -3/2 ओपन। देखिए कैसे पहला अंतराल मिला, अंतराल -∞ से -3/2, ये दोनों ओपन रखना है आपको। ओपन रखकर काम करेंगे आप। ये जो इंटरवल बनाया गया है ये ओपन इंटरवल है। अब आप ये देखिए, आपको पता लगाना है कि ये जो फंक्शंस आया है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हमें मिला है उसमें हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू आप इस इंटरवल के अंदर से उठाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये -3/2 और इनफाइनाइट के बीच में क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर -2 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, कोई सी भी एक वैल्यू उठाइए। हम उस वैल्यू को टेस्ट वैल्यू कहेंगे, उस वैल्यू को टेस्ट वैल्यू कहेंगे। टेस्ट मतलब परीक्षण मान। आप इनके बीच में से कोई सा भी एक नेगेटिव नंबर उठाइए। आप सोचेंगे कि सर -1 उठाएं तो भैया -1 तो इनके बीच में आएगा ही नहीं। आपको टेस्ट वैल्यू के रूप में x का वह मान लेना है जो इनके बीच में आए, वो कोई सा मान हो सकता है। तो मैं यहाँ पर x बराबर -2 लेता हूँ। पुट x इक्वल टू -2 इन f' इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ x की, ये रखा मैंने -2, 2 इंटू -2 से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -4 + 3। बच्चों ये आंसर जो आया है f' -2। आप शर्त देखिए, ये जो शर्त लिखी हुई, इस शर्त में लिखा है कि f' ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात f' का मान पॉजिटिव हो तो फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, और अगर f' लेस देन 0 हो या f' इक्वल टू नेगेटिव आता है तो फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमने आंसर निकाला है f'-2 की वैल्यू नेगेटिव आई है, अर्थात ये वैल्यू 0 से छोटी है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मान 0 से छोटा आता है f' के लिए, f' के लिए सॉरी, तो वह फलन जो है, तो वह फलन उस अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ लिख दीजिए, शर्त नंबर 2 लग रही है यहाँ पर, स्पष्ट है कि इट इज क्लियरली दैट गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्पष्ट है कि दिया गया फलन अंतराल कौन सा अंतराल, ये अंतराल जिस पर हम काम कर रहे हैं, अंतराल -∞ से -3/2 के बीच में है ना। स्पष्ट है कि दिया गया फलन अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। आइए अब हम संख्या रेखा में उपस्थित दूसरा अंतराल देखते हैं। पहला अंतराल हमने चेक कर लिया -∞ से लेके -3/2 तक। अब हम -3/2 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप टेस्ट वैल्यू के लिए इनके बीच में से -3/2 और +∞ के बीच में से कोई सा भी एक टेस्ट वैल्यू ले सकते हैं x का। टेस्ट वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान, जैसे मैंने यहाँ पर संख्यात्मक मान x का -2 लिया था। अब आप यहाँ देखें तो कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो यहाँ पर आप, क्योंकि -3/2 और +∞ के बीच में आपको 0 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा और बहुत सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, है ना। पूर्णांक के रूप में आप वो नंबर रख सकते हो चाहो तो। आइए अब हम एक और प्रश्न हल करके देखते हैं, सॉरी एक और अंतराल हल करके देखते हैं। मैं संख्या रेखा को एक बार फिर से यहाँ पर बना देता हूँ, -∞ से लेके +∞ और ये -3/2। पहला अंतराल हम लोग देख चुके हैं, -∞ से -3/2।
अब हम दूसरा अंतराल उठाते हैं, अंतराल -3/2 से अनंत तक। इसमें भी आप कर लीजिए पुट x इक्वल्स टू +2 ले लीजिए। अगर आपको लगता है -2 पहले लिया था, +2 ले सकते हो आप, 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आप ले सकते हैं टेस्ट वैल्यू के रूप में। पुट x इक्वल टू +2 इन f' x इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू मिली थी आपको f' की वो थी 2x + 3। रखते हैं वैल्यू यहाँ पर, ये +2 मैंने रखा x के प्लेस पे, तो 2 × +2, 2 × 4 + 3 7। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 रखने से वैल्यू पॉजिटिव 7 मिली है, जो ग्रेटर देन 0 होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या पॉजिटिव आती है, तो जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पर हम लाइन लिख देते हैं, स्पष्ट है कि इट इज़ क्लियरली दैट गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। स्पष्ट है कि दिया गया फलन अंतराल -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, स्पष्ट है कि दिया गया फलन अंतराल में निरंतर वर्धमान है। बच्चों इससे पहले जो हमने पहला फलन हल किया था, अर्थात हमने f(x) = 3x + 2 को हल किया था, तो उसमें हमें अंतराल मिला नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे सर अंतराल यहाँ पर क्या था? बच्चों यहाँ पर अंतराल पूरा ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को आप -∞ से +∞ लिख सकते हो, और यहाँ x का कोई सा भी मान आप रखोगे तो आपको हमेशा +3 मिलेगा। इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दूसरे नंबर के प्रश्न में सर ने अंतराल निकाले 2 बार, जबकि इसमें कोई अंतराल नहीं निकाला। बच्चों यहाँ पर अंतराल का काम पूरा वास्तविक संख्या करता है। यदि आपको देखना है कि अंतराल कैसे दिख रहा है, तो आप ये देख सकते हो -∞ से +∞, और r इक्वल टू हमेशा ही होता है -∞ to +∞। तो ये एक अंतराल ही है, और इस अंतराल पर आपने देखा था कि ये फलन निरंतर वर्धमान है। दूसरे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि ये जो फलन दिया हुआ है वो वर्ग बहुपद है, या यूँ कहें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको आप जब अवकलन करते हैं तो 2x + 3 मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये पता नहीं कि x का मान क्या क्या लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू पहले निकालेंगे 0 के बराबर में रख के। तो हमें पता चला x की वैल्यू -3/2 है। अब -3/2 इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर शो कर देंगे। इससे हमें 2 अंतराल मिलेंगे। पहला अंतराल -∞ से लेके -3/2 तक। अब इसके बीच में से x की कोई सी वैल्यू आप उठाएं और उसे f' में x की जगह पर रखिए। अर्थात x की जगह जब हम -2 रखते हैं तो आपने देखा कि -1 मिलता है, और ये जो -1 है 0 से छोटा है। तो जब -1 0 से छोटा है तो हमारी शर्त नंबर 2 लग जाती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली, अर्थात निरंतर ह्रासमान वाली। तो हम यहाँ लिखते हैं कि दिया गया फलन अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। दूसरा अंतराल हमारे पास -3/2 से +∞ मिला। इस अंतराल में भी आप इसके बीच में से कोई सी भी x की वैल्यू उठाइए, और उससे f' में x की जगह रखिए। आप देख रहे हैं कि +7 आपको आंसर मिला है, जो कि 0 से बड़ा होता है। और इसमें जब आप 0 से बड़ी स्थिति देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये शर्त नंबर 1 का पालन करेगा, पहली कंडीशन का पालन करेगा, जिसमें आप देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। देख रहे हो आप f' +2 पर, अब ये तो केवल +2 है, आप x का कोई सा भी मान उठाकर रखिए पॉजिटिव वाला। यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर से कोई सी वैल्यू यहाँ रखिए आप, हमेशा आपको 7 ही मिलेगा। सॉरी, x की वैल्यू कोई सी भी आप यहाँ से उठाकर रखेंगे इस इंटरवल में से, तो वो वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अर्थात धनात्मक आएगी। मतलब जब फलन हर बार आपको धनात्मक मिलता जाएगा तो आप कहेंगे कि जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है।
उम्मीद है मुझे आपको बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी अंतराल में मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से -3/2 है, इस इनफाइनाइट में x के किसी भी मान के लिए f डैश x का मान 0 से छोटा आता जाएगा, तो आप कहेंगे कि फलन निरंतर ह्रासमान है। और दिए गए अंतराल में f डैश x का मान 0 से बढ़ाता आ जाए किसी भी वैल्यू के लिए x की, तो आप बोलेंगे फलन निरंतर वर्धमान है। यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है बच्चों। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।